नमस्कार। यस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर पहला, जब x की पावर 20 माइनस 15 को x प्लस 1 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बताइए। सबसे आसान तरीका, भागफल देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस आप 2 मिनट में इस पूरे प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। या इस प्रकार के जितने भी बड़े से बड़े बहुपद क्यों ना हो, उसको आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमको भाग किससे कर रहा है करने के लिए, x प्लस 1 से, तो आप लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। और यहां से x बराबर, यह एक प्रकार का हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण बन गया तो यहाँ से x प्लस 1 है, इसको भेज देंगे कहाँ पे, 0 की तरफ, यानी कि पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या है, प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1, ठीक। अब जो माइनस का 1 हो गया तो हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिल गया, यानी कि x बराबर माइनस 1 मिल गया। अब भाग किस में करने के लिए कह रहा है, तो भाग हमको बोल रहा है कि x के पावर 20 और माइनस 15 में भाग करने पर हमको शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान क्या दिया गया है, तो माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 15, ठीक। x के पावर 20 था तो x का मान हमने क्या निकाला, -1, तो -1 के पावर 20। और जब भी देखिए, जैसे यहाँ पे सम संख्या है, जैसे 20 जो घात है अगर सम के रूप में रहता है तो जो भी हमारा आधार है उसका मान प्लस में आएगा। अगर वही क्या रहता है, हमारा घात विषम संख्या रहती है तो हमारा जो आधार है उसका मान माइनस है तो माइनस में ही आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं क्या है, तो हमारा जो घात है वह 20 एक सम संख्या है और आधार के पास क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे 1 और माइनस 15 आपस में दोनों को माइनस करेंगे। अगर माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से माइनस का 14। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, x प्लस 1 से x के पावर 20 और माइनस 15 में भाग देंगे तो क्या होगा, हमको जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा -14 प्राप्त होगा। तो इतना बड़ा भाग करने के बजाय हमने बस क्या किया है, जो जिससे हमको भाग करना है उसमें हमने x का मान निकाला और जो x का मान आया है जिसमें भाग करना है उसमें रख देंगे तो हमारा क्या होगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं, जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में शेषफल ज्ञात करो। जैसे प्रश्न है, जब px बराबर 3x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 2 माइनस 8x माइनस 2 को gx बराबर x माइनस 2 से भाग देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यानी कि हमको बोला है कि जो gx है उससे भाग दे रहे हैं, किस में, px में भाग दे रहे हैं gx से, ठीक। और तो अगर हम भाग ऐसे दें, जैसे कि ऐसे करके 3x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 2 माइनस 8x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2, या तो इस प्रकार दे, ठीक। या तो हम क्या करें, जो gx है उसमें से x का मान निकाल लें और x का मान निकाल के px में रख दें, जो मान आएगा वही हमारा क्या जाएगा, शेषफल जाएगा। इस तरह करने पर बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए एक नए तरीका सीखिए। अगर आप यह स्टडी क्लास के साथ जुड़ रहे हैं तो आप नए तरीके के साथ सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया जाएगा, न कि पुराने तरीकों से, पुराने कॉन्सेप्ट के साथ। एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ यह स्टडी क्लास आप सबको सेवा दे रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। देखिए जैसे क्या हो रहा है कि जब जो हमारा gx है यानी कि x माइनस 2, तो आप बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, या x का मान क्या होगा, 2। अब जो हमारा px है 3x के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2, ठीक। तो इसमें हमको क्या करना है, x का मान 2 रखना है, यानी कि 3 गुणे 2 के पावर 4 माइनस 2 6 गुणे 2 के पावर 2 और माइनस 8 गुणे
2 और माइनस 2, यहाँ से 3 गुणे और 2 के पावर 4 है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और माइनस 6 गुणे 2 के पावर 2 है, तो यानी कि 4 और माइनस यहाँ से 8 दूना 16 और माइनस 2, यहाँ से 16 48 और माइनस 6 चौको 24 और माइनस 16 और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, और इन सबको जोड़ते हैं, यानी कि 48 माइनस यहाँ सबको जोड़ लेते हैं, तो 2 6 8 और 8 6 14, तो 14, तो यहाँ पे 4 हाथ से बचा 1 और 2 3 और 1 4। ठीक, अब माइनस करेंगे 48 माइनस 44, तो क्या बचेगा 4। यही हमारा क्या है, तो हमारा शेषफल है। अगर हम क्या करते हैं 3x के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग देंगे, तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 4 प्राप्त होगा। ठीक, इसी क्रम में आगे देखते हैं, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, जब px बराबर 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को gx बराबर 3x माइनस 2 से भाग देते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा gx बराबर 3x माइनस 2 दिया है, इसको बराबर कर देंगे 0 से। ठीक, यहाँ पे 3x बराबर जो प्लस का 2 इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, और x बराबर 2/3। ठीक, ये हमारा x का मान क्या आ गया, तो 2/3। अब हमारा px जो है उसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 13, यानी कि p और x बराबर 2/13 बराबर 12 गुणे 2/3 का क्यूब और माइनस यहाँ से 13 गुणे 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2/3 और प्लस 7। ठीक, अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो 12 गुणे, ठीक, यहाँ से 2 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर 27, यहाँ से 3 चौको 12 और 3 त्रिके 9, और यहाँ से आगे आ जाते हैं। आगे फिर माइनस 13 गुणे 4/9। ठीक, और यहाँ से फिर माइनस 5 दूना 10/3 और प्लस 7। अब यहाँ से जैसे कि 8 चौको 32/9, फिर माइनस 13 चौको 52/9 और माइनस 10/3 और यहाँ से प्लस 7। अब सबका लॉसा लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 9, ऐसे 32 माइनस 52 माइनस 10 गुणे 3 और प्लस 7 गुणे 9। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे कि 32 माइनस 52 माइनस 10 तिहाई 30 और यहाँ से प्लस 9 7 63 और यहाँ से हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, तो 32 और 63 को आपस में प्लस कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे प्लस वाले हैं, तो 3 और 2 5 और 6 3 9 माइनस इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लेते हैं, तो 2 और 0, तो 2 और 5 3 8 बटे में 9, यहाँ से फिर माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ से 9 में से 9 में से 8 जाएगा तो 1 और बट्टे में 9। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा 13/9। यह हमारा क्या है, जब px जो दिया गया है 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, उसमें जब 3x माइनस 2 से भाग करेंगे तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, जो हमारा शेषफल है वह 13 माइनस 13/9 प्राप्त होगा।